Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. My name is Hassan Ali, third semester student at the Government College of Nursing मैदान एंड आज मैं बात करूँगा कि किस तरीके से आपने MCQ बेस्ड एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपने किस तरीके से अपने एंग्जाइटी को डील करना है, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है और टाइम को कैसे मैनेज करना है, बबल शीट को कैसे मैनेज करना है। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस और दीज स्टेप्स विल रियली हेल्प यू। सो टिप नंबर 1 ये है कि मैनेज योर एंग्जाइटी। आपने एंग्जाइटी को मैनेज करें ना। अब देखो, एंग्जाइटी हर किसी को होती है, मुझे भी हुई थी। मैंने डिफरेंट MCQ बेस्ड एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, एंड हर किसी को होती है, बट वी हैव टू डील इट। और इसका कोई जादुई ट्रिक नहीं है कि मतलब आप ये कर लो वो कर लो तो फिर आपको एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, आपको होगी बट यू हैव टू मैनेज इट। ठीक है, एंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज। अब जो मैंने सबसे जो है ना बेस्ट देखी वो ये है कि आप सेल्फ मोटिवेशन, आप ख़ुद को मोटिवेट करें ना कि मैंने इतने चैप्टर्स किए हैं, मैंने बेस्ट किए हैं, आई हैव डन माय बेस्ट। ठीक है, वट एवर जो भी आपने किया है, लेकिन आपने ख़ुद को बिलीव करना है। अब एग्ज़ाम टाइम में आप तो नहीं कर सकते ना सब रीड वगैरह। अब जो हो गया वही हो गया है, तो आपने उसी पे फोकस करना है। ठीक है, एंड सेकेंडली आपने दुआएं लेनी है, ख़ुद को दुआएं करनी है। ठीक है, एंड अपनी पेरेंट्स से, अपनी जो है ना बुज़ुर्गों से दुआएं लेनी है। इट विल हेल्प्स यू लॉट। ठीक है, एंड अच्छा, एग्ज़ाम्स के लिए तो आपने अपनी जो सप्लाईज़ है वो मैनेज करना है। ठीक है, लाइक पेपर क्लिप और क्या कहते हैं वॉच वगैरह, बाल पॉइंट्स, ये सब कुछ आपने एग्ज़ाम नाइट पर ही आपने लेने हैं। ठीक है, और उसको रखना है। एंड एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने एग्ज़ाम सेंटर पहले पहुंचना है। ठीक है, और वॉच अपने नहीं भूलनी। ठीक है, ये आपको मैं बताता हूँ आगे स्लाइड्स में, पेपर अटेम्प्टेशन में आपकी बहुत काम आएगी। अच्छा, टिप नंबर 2 हमारे पास है कि पेपर अटेम्प्टेशन, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। देखिए, आपको पेपर दिया एग्जामिनर ने, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पेपर को स्कैम करना है। ठीक है, टू गेट द आइडिया ऑफ द MCQs के किस तरह के MCQs आ गए, किस तरीके का पेपर आया हुआ है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। एंड इसके बाद सबसे पहले आपने क्या काम करनी है कि अपनी रोल नंबर, नेम और पेपर वर्जन जो भी आपने सबसे पहले ये फिल करनी है। ठीक है, अगर आपने ये फिल नहीं की तो फिर आपको मसला होगा। ठीक है, आपका पेपर गुम हो सकता है। एंड अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अपने टाइम को ना एलोकेट करें, टाइम को मैनेज करें। किस तरीके से मैनेज करें, ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ ना स्लाइड्स वाला, ये मैंने खुद ट्राई किए, टेस्टेड एंड ट्रायल है। ठीक है, और भी मैंने रिसर्चेज वगैरह देखी थी, तो उसमें ये बहुत सारे जो है ना बताया था उन्होंने कि वर्क से लॉट। ठीक है, MCQs बेस्ड में, तो उसमें ये है ना, फॉर एग्जांपल आपकी 70 MCQs का एग्ज़ाम है और 90 मिनट है आपके पास। ठीक है, तो आपने किस तरीके से इसको मैनेज करना है। देखिए, पेपर में ना हमारे पास 3 टाइप के MCQs होते हैं। नंबर 1 इजी, नंबर 2 मीडियम और नंबर 3 हार्ड। ठीक है, तो आपने इसी लिहाज से अपने टाइम के स्लॉट्स बनाने हैं, 3 स्लॉट्स बनाने हैं। फर्स्ट स्लॉट में आपने क्या करना है, इजी MCQs करने हैं। ठीक है, और उसको फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स आपने दिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर MCQs इजी होते हैं। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो वो MCQs ऐसे होते हैं ना, जैसे कि आपने जो है ना स्टेटमेंट पढ़ी और डायरेक्ट आपको देखा कि ये तो मैंने पढ़ा है। ठीक है, MCQs जो डिफिनीशन बेस्ड वगैरह होते हैं वो आलमोस्ट इजी होता है, या फिर वैल्यूज़ बेस्ड वगैरह, तो आप उसी 40 मिनट में आप सारा पेपर में कर लेते हो। ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि मैंने 40 या 50 या वट एवर MCQs कर लिए है ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी एंग्जाइटी रिड्यूस हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट MCQs यू आर गोना अटेम्प्ट, आप में कॉन्फिडेंस होगी, आप में बोल्डनेस होगी, तो आप वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, आप में एनर्जी आएगी, चाहे वो जितने भी डिफ़िकल्ट रह जाए। ठीक है, और दूसरे लेवल में ना, दूसरे स्लॉट में आपने फॉर एग्जांपल 30 मिनट आपने लोकेट किया है, तो उसी में आपने मीडियम MCQs करने, वो MCQs जिसको आपको लगता है कि ये मतलब मैं रीड करूँगा 2-3 मिनट, इस तरह 2-3 मिनट तो नहीं आप रीड करेंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। मैंने सोचो विचार के MCQs है ना, तो थोड़े, तो उसको आपने सेकंड स्लॉट में करने हैं। ठीक है, और थर्ड स्लॉट में आपने वो MCQs करने हैं। ठीक है, जो आपको लगता है कि यार पता नहीं ये आउट ऑफ कोर्स है, वट एवर जो भी आप समझते हो, मतलब टफ आए, बुक से आए, वट एवर, तो आपने वो MCQs इसी स्लॉट में करने हैं। ठीक है, लेकिन मेक श्योर आप फॉर एग्जांपल स्लॉट नंबर 1 में हो। ठीक है, और आपसे कुछ MCQs रह गए, तो मेक श्योर कि आप उनको मार्क ज़रूर कर लो। ठीक है, और उनमें जो है ना की पॉइंट्स उनको हाईलाइट कर लो, ताकि नेक्स्ट राउंड में जब आप आओगे, ठीक है, तो आपने दोबारा सिरे से क्वेश्चन को नहीं रीड करना, दोबारा से जो है ना सारी वो थिंकिंग प्रोसेस नहीं करनी। आपने ऑलरेडी वो की पॉइंट्स हाईलाइट किए, तो उसी पर आपने सोचना है। ठीक है, और उसके बाद आपने जो है MCQs को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो उस तरीके से आपने ये करना है।
ओवरव्यू बताया स्लाइड्स का। अब एक एमसीक्यू को आपने किस तरह अप्रोच करनी है। देखिए, आपने ना सबसे पहले स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है। यू हैव टू थिंक बट नॉट ओवर थिंक, ठीक है। आपने बहुत रैशनली सोचना है, और अगर आपसे ये चीज़ें वगैरह मतलब ब्लर हो रही है तो आप कुछ पॉइंट्स वगैरह लिख भी सकते हो इस तरह रफ, ठीक है, ताकि आप इजीली वो चीज़ कंस्ट्रक्ट आउट कर लो और रीच टू योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आपने स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड करना है, केयरफुली रीड करना है, आपने विजिलेंट होकर रीड करनी है, ठीक है। और तो अच्छा, कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं ना, वो वैल्यू बेस्ड होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग रेट हमारे पास कितनी है, 12 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ और होते हैं ना, अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक्चुअल वैल्यू हम भूल जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में वो स्ट्रेस एंग्जाइटी होती है, ठीक है। तो आपने ना इस तरह के एमसीक्यूज़ किस तरीके से करने हैं कि आपने क्वेश्चन को रीड किया तो आपने माइंड में सोचना है कि फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग रेट आया ना, तो आपने याद किया था कि हाँ वो तो 12 to 18 बीट्स पर मिनट है। तो फिर आपने ऑप्शन में देखना, अगर वो ऑप्शन मौजूद है तो फिर आपने इजीली वो कर लेना है, ठीक है। और अदर एमसीक्यूज़ जो होते हैं तो उसके लिए ना आपने क्या करना है कि आपने एक स्टेटमेंट को रीड किया, ठीक है। उसके बाद आपने ऑप्शंस को आप सबसे पहले आपने जो है ना क्वेश्चन को रीड किया। इसके बाद अपने माइंड में सोचा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, मतलब पूछा क्या है, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट द एग्जामिनर इज एक्चुअली आस्किंग, ठीक है। तो आपने पहले ये कंफर्म करनी है, उसके बाद आपने माइंड में सोचना है कि ये हो सकता है। उसके बाद आपने एक एक ऑप्शन रीड करनी है, ठीक है। और जो ऑप्शन आपके थिंकिंग और चीज़ से रिलेटेड नहीं है आपके क्वेश्चन से, तो आपने वो एक्सक्लूड करनी है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्लूडिंग टेक्निक या एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। तो उस तरीके से आपने अननेसेसरी ऑप्शंस को एक्सक्लूड करना है एंड यू विल लेफ्ट विद द करेक्ट आंसर। नंबर 3 विच इज़ आल्सो रियली इंपॉर्टेंट, बबल शीट को आपने किस तरीके से मैनेज करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी 70 एमसीक्यूज़ है ना, तो आपने 20 इस तरह 23 24 इस तरीके से आपने जो है ना एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल आप स्लॉट नंबर 1 में हो, ठीक है, एंड स्लॉट नंबर 1 में आपने 23 एमसीक्यूज़ कर लिए, ठीक है। कुछ आपने किए होंगे, कुछ आपने सेकंड स्लॉट में रखे होंगे, वट, लेकिन आपने ना वो 20 एमसीक्यूज़ फॉर एग्जांपल आपने फिल कर लिए, सॉरी वो आपने टिक मार्क कर लिए क्वेश्चन पेपर में। तो उसके बाद ना उसी टाइम आपने फिर जो है ना बबल शीट लेनी है और उसमें ना वो ऑप्शंस आपने फिल कर लें। अच्छा, फिल करने वक्त कुछ चीज़ें आपने ज़रूर माइंड में रखनी है, ठीक है। नंबर फर्स्ट ये है ना कि मर द ऑप्शन वाइल फिलिंग। देखिए, बहुत टाइम ऐसे होता है ना, मच ऑफ द टाइम कि स्टूडेंट ना वो ऑप्शन को क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ऑप्शन भी टिक कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ना वो कहीं सोच और एंग्जाइटी पर में पड़ जाते हैं, तो वो सोच को और रहे होते हैं और वो जो है ना कुछ और ऑप्शन फिल कर लेते हैं, और उसको बाद में पता लग जाते हैं वो मैंने तो गलत आप जो है ना बबल फिलिंग की, ठीक है। तो आपने ना अपने साथ मर करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने एमसीक्यूज़ नंबर 2 रीड किया और उसमें मुझे लगा कि हाँ मेरे पास ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, बी मैंने फिल करनी है। तो आपने अपने साथ इस तरह मर करनी है, बी टू की बी टू में बी, तो इस तरीके से आपने उस तरीके से फिल करनी है। और फिल करते वक्त आपने किस तरह करना है, देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बबल है ना, तो आपने आउटसाइड से स्टार्ट करनी है, ठीक है, और इनसाइड आनी है, तो आपसे जो है ना ये बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फिर आपने होल सर्कल फिल कर लेनी है, ठीक है। एंड जब आप मर कर रहे हो और आप ऑप्शन फिल कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि डॉट इन द मिड टू चेक वेदर आई एम राइट और नॉट। फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन नंबर 3 एमसीक्यूज़ नंबर 3 है मेरे पास, और उसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ठीक है। तो मैंने अपने साथ मर करूँ, लेकिन फिर भी मैं फॉर वेरिफिकेशन एंड टू चेक वेदर आई एम करेक्ट और नॉट, मैंने इसमें डॉट लगा लेनी है और चेक करना है कि वो 3 नंबर है कि नहीं है, ठीक है। और ये भी देखना है कि वो सी में है या फिर डी में है। तो उसके बाद आपने फिर फिलिंग करनी है, ठीक है। एंड मेक श्योर कि अब आप ऑप्शन को चेंज ना करें, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर पर चेक होते हैं तो आप फिर आपको मसला होगा, ठीक है। एंड ये भी याद रखना कि आपने किसी भी एमसीक्यूज़ को खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है, नेवर लेफ्ट एनी ब्लैंक, सही है। आपने सारे ऑप्शन को फिल करना है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही है। सारे एमसीक्यूज़ कर लेने हैं, सारे ऑप्शन तो नहीं, ठीक है। और लास्ट टिप यही है कि बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने आप पर यकीन रखें, ठीक है। आपका ख़ुद पर यकीन होगा तो इंशाल्लाह आप में कॉन्फिडेंस भी होगा, आप में बोल्डनेस भी होगी, और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। एंड इंशाल्लाह यू कैन, यू विल, इंशाल्लाह बिलीव इन योर सेल्फ। बेस्ट ऑफ लक।